आई थिंक ये हर बंदे के लिए चैलेंज होगा, एवरी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट और स्कूल स्टूडेंट, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज, बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना कि तुम अपने एकेडमिक्स के लिए या तुम अपने काम के लिए दूसरी चीज को छोड़ दोगे। हेलो एवरीवन, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आज अरीबा मक्कड़ के साथ बैठा हुआ हूँ और अरीबा मेरी स्टूडेंट भी है और आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर कि अरीबा ने कॉलेज के बीच से ही एक इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर लिया जिसकी वजह से आज अरीबा इंडिया के हर एक कोने में अपना आर्टवर्क बेच रही है। यूजुअली टीचर्स को तब अच्छा लगता है जब उनके बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, मगर जो एंटरप्रेन्योरल टीचर्स होते हैं जो बिजनेस सिखाते हैं उनको तब अच्छा लगता है जब उनके बच्चे बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो अरीबा के बारे में सबसे अच्छी बात है कि अरीबा ने 4 साल का वेट नहीं किया कि हम कॉलेज से पास और उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करें। वो कॉलेज में आई, कॉलेज से कुछ अलग अलग स्किल्स सीखे और उन्होंने अपने लिए एक पूरा बिजनेस खड़ा कर दिया। तो अरीबा, वेलकम ऑन दिस चैनल। तो मुझे एक बात बताओ कि आपका बिजनेस है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। माय कंपनीज नेम इज द ए स्टोरीज बाय अरीबा मक्कड़, and it's all about initially I started with portraits and vector images, but now I have established as a wedding card designer. I create wedding invites which are caricature based. So it's basically recreating someone's facial features and creating a dream invite for them. Invite for them. Yeah. Some people have some visuals in mind, like कि उनका wedding outfit ऐसा होगा या decor ऐसा होगा, and it's not necessary that they're able to meet it. So I'm there, visualizing that for them. Okay. उनके विजुअल को रियलिटी में लेके आना, that's where I step in. तो मुझे एक बात बताइए, जो आपका बिजनेस है इसका टर्नओवर कैसे है? कितना पुराना बिजनेस है और अभी इसका टर्नओवर कितना हो गया? So sir, I started this business around 2 years ago. I've completed 2 years and I started this in lockdown. Initially the revenue was not that good because I started off and people weren't aware about the same. So we started off not as so good, but today we are closing it at 12 lakhs after 2 years. 12 So लाख। that's a very big achievement for me. तो अरीबा, आपने 12 लाख रुपए का रेवेन्यू आप खुद से कर रहे हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हो। तो मुझे ये बताओ कि मिडिल ऑफ द कॉलेज, मगर ये वेडिंग वाला ये कैसे तुमने कंसेप्चुलाइज किया और कैसे तुमने पर्ल से क्या सीखा जिसने तुम्हें हेल्प किया आगे जाके कि आप वेडिंग के वो इनविटेशन बना सके? So first of all, Pearl Academy has given a lot to us as students. We had learned so many softwares in college during our first year, during our foundation year. So I explored Adobe Illustrator. That's the way I started, and I recreated a picture of me and my grandfather. I uploaded it on social media and because that was a new thing then, 2 years back, people weren't aware about the vector portraits. So some of my friends started contacting me, like, we want to gift it to someone, can you please make something for us? So it started off like that, and then people started inquiring about the same. So I believe my grandfather has given me everything today. I think that is such a nice story, and I think this business is also realiving your grandfather always. You are always connected to him because there is a business. Yeah, because of him. And also what is very special about you, Areeba, is कि बहुत बच्चे कॉलेज में जाके टूल्स सीखते रहते हैं। फोटोशॉप सीख लिया और वो सोचते हैं कि 4 साल के बाद जब हम ग्रेजुएट होंगे तब हमारी जॉब्स लगेगी, शायद 10 साल के बाद हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें। पर तुमने अडोबी इलस्ट्रेटर सीखा और उसमें से जो भी टूल्स तुमने सीखे उसको ऐसे पैकेज किया, ऐसे कंसेप्चुलाइज किया कि उसमें से एक बिजनेस निकल के आ गया। कि इनविटेशंस में ऐसा क्या स्पेशल है कि लोग आपको प्रेफर कर रहे हैं ओवर अदर्स? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कोई काम शुरू करते हैं तो हर इंसान का एक स्टेटमेंट स्टाइल होता है। कोई भी बिजनेस करे, कोई भी काम करे, हर इंसान का एक स्टेटमेंट स्टाइल है। और जो मेरा स्टेटमेंट स्टाइल है, दैट इज़ ऑल जो मैं पोर्ट्रेट्स क्रिएट करती हूँ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वेडिंग कार्ड्स, बट जो उसमें
जो ब्राइड एंड ग्रूम को रिक्रिएट करती है, उनके फेस फीचर्स, यू नो, इफ दे सी देमसेल्व्स, तो उनको एक खुशी मिलती है देख के कि हाँ ये हमें ही इतना ब्यूटिफाई किया गया है. और जो उनके ड्रीम आउटफिट्स होते हैं, मे बी इफ दे want to visualize something, तो मैं उस चीज़ को reality में लेके आती हूँ. I recreate those outfits for them and I create a background theme for them. Our team creates the same, ताकि एक बहुत सुंदर एक ड्रीम फेरी टेल वेडिंग इनवाइट हम दे सकें. एंड सर, टॉकिंग अबाउट कि लॉकडाउन में अपॉर्चुनिटी कैसे मिली, I'll tell you one thing. सर, as I was a child, तो तब से I've seen like, because everything our fathers and you know the male members in our family used to handle सारा business. तो एक तरह से ना, अगर हम सोसाइटी में ओवरऑल देखें तो जो women है ना, they are very bound financially. ठीक है, अगर उनको कुछ करना होता है तो they have to just ask the male members कि if you can just give us some money or if you can just finance it. तो this was the first thing. This was the first thing I wanted to, मतलब, yeah, इस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना था एंड आई वांटेड टू लिव दैट कॉन्फिडेंस. अ फ्यू डेज बैक आई रेड समवेयर कि जब तुम घर से बाहर निकलते हो तब तुम्हें माँ की कदर समझ आती है, और जब तुम काम करना सीखते हो तब तुम्हें बाप की कदर समझ आ रही है. एंड दैट हिट मी हार्ड. बट I wanted to break this and I wanted to gain that confidence कि अगर आज मुझे, if I'm facing some problem, if I need something, I don't have to burden my father or my mother for the same. I have enough expenses, I have enough savings कि मैं उस चीज़ को खुद finance कर सकती हूँ. And it's just not about me. I have a younger sister, I have a younger brother, they're twins, and this is the same thing I pass on to them. You know, the confidence I have gained, the confidence and experiences I have learned, I want them to experience the same because it's very empowering. And जब हम देखते हैं ना that a woman is achieving something, जैसे politics में women are doing so good, तो that is something very motivating and I want to reach that situation or that position. Yeah. कि कल को अगर कोई मुझे देखते हैं ना तो दे कैन से कि मुझे ऐसा बनना है. आई वॉन्ट टू सी हर एज माई आइडल. दैट इज माई गोल. नाउ कमिंग बैक टू योर बिजनेस, since you have started this in the middle of the college, so what are the challenges that you face, and if somebody is trying to start something in the middle of the college, I mean, what is your advice that you're going to give them? In this business, the challenges I faced, first of all, time management, that is very important. Okay, and deadline set karna, because you have to meet what the client wants, and I think your client means everything to you. The client is the god, right? And अगर हम challenges की बात करते हैं तो initially ऐसे था कि सर, सबसे पहले marketing plays a very important role. ठीक है, उसके लिए I did many collaborations. तो जब मैंने काम शुरू किया था तो सर, लोगों को इतनी पहचान नहीं थी मेरे काम की. ठीक है, मेरी कंपनी के बारे में लोगों को इतना नहीं पता था. तो उस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए सर, जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो इंस्टाग्राम वाज द मेन हब फॉर एवरीबॉडी टू एक्सप्लोर. तो सर, उस चीज़ को मैंने सबसे पहले टारगेट बनाया अपना. आई क्रिएटेड रील्स, आई यूज ट्रेंडिंग ऑडियोज़, आई यूज द हैशटैग्स. मैंने बहुत से कोलैबोरेशंस किए. जब कोई फेस्टिव सीज़न आता था, जैसे वेडिंग सीज़न आया, तो आई डिड सो मैनी कोलैबोरेशंस. तो मैंने उस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी ढूंढा और मैं उस वजह से पीपल गॉट टू नो अबाउट मी एंड देन इट बिकेम पैन इंडिया. You know, when people around India, they're just, मतलब हर state से there's someone I've created something for. Even outside India, I've got so many orders outside India. Like that's a very big deal today. And जो बाकी challenges face किए थे सर, उस time सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल था. तो आज मेरी प्रोफाइल के बारे में बहुत लोगों को पता है. पीपल आर रीचिंग आउट. आई गेट लाइक 20 to 30 इंक्वायरीज डेली. सो मतलब मिनिमम 20 to 30 इंक्वायरीज. तो उसमें से भी होता है कि समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू मैनेज द टाइम. एंड ऑल्सो आई एम अ स्टूडेंट, आई एम स्टडिंग स्टिल. सो दैट वाज द मेन चैलेंज कि तुम अपने काम को और अपनी कॉलेज लाइफ को, अपनी एकेडमिक लाइफ को तुम कैसे मैनेज करते हो.
आई थिंक ये हर बंदे के लिए चैलेंज होगा, हाँ। एवरी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट और स्कूल स्टूडेंट, ठीक है। इट्स अ वेरी बिग चैलेंज, बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना कि तुम अपने अकेडमिक्स के लिए या तुम अपने काम के लिए दूसरी चीज़ को छोड़ दोगे। करेक्ट। बैलेंस मेंटेन करना सबसे ज़रूरी है, तो उस चीज़ को पहले मैंने फिगर आउट किया, जी। टाइम मैनेज किया, टाइम टेबल्स क्रिएट किए, डेडलाइंस बनाई, एंड क्लाइंट के हिसाब से फिर काम चलता है कि यू नीड द इनवाइट इन लाइक 4 days, तो यू विल गेट इट इन 4 days। गॉड। तो आपने बताया कि 2 चैलेंजेस, एक तो मार्केटिंग के जो Yes, आपने sir. सोशल मीडिया से पूरे किए, दूसरा जो डेडलाइंस थी उसको आपने अपना टाइम टेबल बड़ा बैलेंस बनाया। इसके अलावा कुछ फंडिंग की प्रॉब्लम या ऐसी कोई चीज़ जो कि चैलेंजिंग हो सकती है अगर कोई कॉलेज के बीच से अपना स्टार्ट कर रहा हो? ओके, सो माई एडवाइस टू पीपल जो कॉलेज के मिड से स्टार्ट कर रहे हैं काम, फर्स्ट ऑफ ऑल नेवर लिमिट योर सेल्फ, ठीक है? आप जितना एक्सप्लोर कर सकते हो, जितनी नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हो, गो फॉर इट, बिकॉज आज तुम्हारे पास टाइम है, यू हैव योर होल लाइफ, तुम्हारे पास एक लाइफ है, तुम बहुत काम कर सकते हो, तुम बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो। आई डिड इट माई सेल्फ, आई पर्सनली एक्सपीरियंस द सेम, एंड आई बिलीव कि हर इंसान को काम करना चाहिए। दे शुडंट लिमिट देमसेल्व्स किसी भी रीज़न से। और अगर फाइनेंशियली मैं बात करूँ सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। क्योंकि तुम्हारा मॉडल ही वैसा है। Yes sir, because I don't have to invest something. I have a business model हाँ। where I don't have to invest. ओके। Yeah. तो एक बात मुझे बताइए कि अगर किसी को आपको अप्रोच करना हो तो आपके बिजनेस को किसी ऑर्डर को लेके, तो वो किस तरह से कर सकता है? Sir, I work through social media. Instagram and Facebook are my platforms. I have created my work profiles there. I have a good family there, and I mean a good social family who appreciate my work, who place orders. So you can contact me through Instagram or Facebook by my own name, Ariba_Makkar, or you can contact me via WhatsApp. Okay. Yeah. So you can DM me directly, and our team will inquire the same within a few hours. Okay. So Ariba, I think it's such a pleasure to talk to an entrepreneur. It was such a pleasure talking to you, Ariba. Sir, thank you so much for this opportunity. Thank you for recognizing my work, and thank you for being a great mentor. And whoever is watching this, the youth of today, I just want to say that sky is the limit. Explore and reach out to new levels. Even if you're not able to just अगर आप किसी एक फील्ड में भी अगर आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहा, दैट्स टोटली ओके। देयर इज अ होल वर्ल्ड आउट देयर। आपके पास एंडलेस अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड यू कैन जस्ट डू एनीथिंग विद दैट, बट गो ऑन वर्किंग, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so much, everyone.